में बारिश मुसीबत बनती जा रही है लोगों के लिए। अलग अलग गांवों को जोड़ने वाला मुख्य रास्ते का संपर्क टूट चुका है। पुलिया पर डाली गई मिट्टी से बताया जा रहा रास्ता बंद हो गया। तेज बारिश के कारण मिट्टी जो है वो पूरी जगह फैल चुकी है। स्कूल जाने वाले अध्यापकों को परेशानी हो रही है। कई शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच सके। स्थानीय ग्रामीण भी आवाजाही में परेशानी का सामना कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। हैरानी की ये तस्वीरें और हादसों को दावत देती हुई मिट्टी जो है पूरी तरीके से भारी बारिश में फैल चुकी है, जिसकी वजह से ये कीचड़ में तब्दील होती जा रही है। वाहन मिट्टी में धंसने लगे हैं और जलभराव की समस्या से भी यहाँ के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। राजस्थान में इन दिनों आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से नदियां, नालों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। कुदरत का कहर, डूबे शहर, बारिश, बाढ़ और जल सैलाब, मौसम की मार, मुश्किलें अपार। पूरे प्रदेश में मानसून छाया हुआ है। मौसम ने कई जिलों में मेहरबानी दिखाई है तो लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। कई जिलों में तो हालात बेकाबू हैं। मानसून की भयानक मार पड़ी है। कई जगहों पर शहरों में सैलाब है। तबाही की ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की हैं, जहां बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। घुटनों तक पानी भरा है तो रावत भाटा इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इधर कपासन चौराहे के पास रेलवे पुलिया के नीचे बेड़च नदी का पानी तेज बहाव से बहने लगा है, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। बारिश का पानी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि कई गाड़ियाँ और बहुत सारी बसें फंस चुकी थी, जिसमें से हमने और हमारी टीम के लड़कों ने सबने और बच्चों को निकाला, बच्चों को निकाला। स्कूल की बस भी फंस चुकी थी, उसमें भी बच्चे थे काफ़ी सारे, उनको भी निकाला है। जिनके एम्प्लॉय की बस थी उनको भी हमने निकाला है। भीलवाड़ा में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। शहर गांव पानी पानी हो गए। जिले में ज्यादातर सड़कों पर बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है। प्रसिद्ध महादेव के तीर्थ स्थल त्रिवेणी संगम पर अद्भुत दृश्य देखने को मिला। तीनों नदियां उफान पर हैं। मानो भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिवलिंग तक पहुंची हों। इस अद्भुत नजारे को लोग अपने कैमरों में कैद कर रखे हैं। कई सालों के बाद त्रिवेणी संगम पर ऐसा नजारा देखने को मिला। हालांकि शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। कभी धीरे और कभी तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश ने सड़कों को दरिया बनाने के साथ ही प्रशासन की भी पोल खोल दी है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम हर साल की तरह इस बार भी फेल नजर आया। नागौर, अजमेर, जोधपुर और ब्यावर, हर जगह हर शहर का एक जैसा ही हाल दिख रहा है। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। तो राजधानी जयपुर का भी हाल बारिश में बेहाल है। कई इलाकों में जलभराव अब एक स्थायी समस्या बन चुका है। हर बार की तरह इस बार भी बारिश शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगे हैं। जलभराव ने लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जलभराव के कारण मच्छरों और कीट पतंगों का प्रकोप भी बढ़ता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और त्वचा संक्रमण जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर के अंदर झालाना की ये कच्ची बस्ती, जो कि झालाना के जंगल से जुड़ी हुई है, जब बरसात होती है तो जल भराव यहाँ पर उफान पर होता है और बस्ती के अंदर पूरा पानी पहुंच जाता है। यहाँ पर नगर निगम ने और जिला प्रशासन ने मिलकर के परमानेंट मड पंप लगा रखा है। पास में ही बस्ती है। पिछले कुछ साल अगर देखा जाए तो लगातार बरसात के दौरान यहाँ कई बड़े हादसे दर्ज हुए, मौतें भी हुई। फिलहाल स्थानीय लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। अभी क्या स्थिति है और किस तरह से परमानेंट कोई सोल्यूशन निकला समस्या का? नहीं, परमानेंट तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, लेकिन अभी तो सामान्य हालत है ना। जो करीबन 4-5-6 दिन से मतलब कि मनपंप तो लगा है, लेकिन जैसे ही बारिश आ जाती है तो चालू कर देते हैं, वैसे वो बंद है अभी फिलहाल। तो क्या हालात होते हैं जब बरसात होती है? बारिश होती है जब यहाँ गंदगी रहती है, सूअर रहते हैं, पानी अंदर तक चल जाता है। बस्ती में आने जाने वालों के लिए परेशानी आती है। जबकि कोटा में लगातार हो रही बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कोटा बैराज से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। कोटा बैराज के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है।
कोटा बैराज की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर ये 5 गेट खुले हुए हैं और करीब करीब 80,000 क्यूसेक पानी कोटा बैराज से डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश जो देर रात से शुरू हुई है, लगातार अभी भी जारी है। चंबल के डाउन स्ट्रीम में भी बारिश जो है वो लगातार हो रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि चंबल नदी का जो जल स्तर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर पानी और ज्यादा बढ़ता है तो फिर निकासी को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जबकि मूसलाधार बारिश से शहर समेत कस्बों में पानी भर गया। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर जाम जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। करीब 7 घंटे में 270 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस मानसून सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा बारिश मानी जा रही है। तो झालावाड़ में बारिश के बाद नदियों में उफान है। गांगरोन क्षेत्र में बहने वाली आहू नदी ने सैलाब का रूप ले लिया, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं इस तूफान के बीच एक गर्भवती महिला एसडीआरएफ की मदद से इसे झालावाड़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उधर बूंदी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ सड़क नहीं होने के चलते पानी ने अपना रास्ता सड़क पर बना लिया। अक्तास और तालेड़ा को जोड़ने वाली तालेड़ा नदी के पुलिया पर भी पानी भर गया। करीब 3 फीट तक पानी भरने से लोगों को अब नेशनल हाईवे 52 पर बाईपास से होकर आना पड़ रहा है। वहीं श्यामू नदी की पुलिया पर भी पानी का बहाव तेज है। नदी की पुलिया पर पानी की आवक होने के चलते बूंदी नामाना मार्ग बंद है। दौसा में बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हैं। गांव में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गडोरा गांव में पहाड़ी से तेज बहाव वाले झरने का पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। इस तेज बहाव वाले झरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जबकि गांव में घुटने तक पानी भरा हुआ है, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रुक करेंगे जयपुर का। बड़ी खबर है, शाम 5 बजे पदभार ग्रहण करेंगे नए डीजीपी। पीएचक्यू में पदभार संभालते हुए नजर आएंगे आईपीएस राजीव कुमार शर्मा। दोपहर 2 बजे दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे प्रदेश के नए डीजीपी। कभी भी जारी हो सकते हैं डीजीपी नियुक्ति के आदेश, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। देखिए, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजीव शर्मा अब डीजीपी होंगे राजस्थान के और किसी भी वक्त उनके नाम का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। जानकारी ये सामने निकल कर आई है। आज जो भव्य कार्यक्रम है, शाम 5 बजे पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे राजीव शर्मा। आईपीएस राजीव शर्मा शाम 5 बजे के आसपास पीएचक्यू में पदभार संभालेंगे और इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, शाम 5 बजे जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पीएचक्यू में, जहां पर पदभार ग्रहण करेंगे राजीव शर्मा। डीजीपी नियुक्ति के आदेश अब से कुछ ही देर में जारी हो सकते हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही, क्योंकि आज ही पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो ये कि पीएचक्यू में पदभार आज संभालेंगे राजीव शर्मा और दोपहर 2 बजे के आसपास दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे प्रदेश के नए डीजीपी। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में इस पूरे मामले के आदेश जो हैं वो जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि 2 बजे के आसपास दिल्ली से जयपुर के लिए निकल लेंगे राजीव शर्मा और जयपुर पहुंचने के बाद उनके कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया 5 बजे के आसपास, उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यही वजह है कि माना ये जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो ऐलान हो सकता है उनके नाम का। देखिए, डीजीपी नियुक्ति के आदेश का सभी को इंतजार है। इस बीच हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि राजीव शर्मा का अभी तक का पूरा कार्यकाल क्या रहा है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जो जानकारी निकल कर आई है वो ये कि राजस्थान के अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ ये हैं। देखिए, पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम से श्रद्धालुओं का जत्था भी रवाना हो चुका है। कुछ ही देर में श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करेगा। अमरनाथ यात्रा आज से 9 अगस्त तक कुल 38 दिन तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इस बार चप्पे चप्पे पर सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के 80,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती इस बार की गई है। कड़ी
सुरक्षा के बीच आज बाल्टा से श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। बस कुछ घड़ी बाकी है, कुछ समय बाकी है जब श्रद्धालु भवन में पहुंचेंगे। किस तरीके से भारी भरकम हथियारों के साथ आप देखिए यहाँ पर जो जवान है उनको तैनात किया गया है और खूबसूरत इन वादियों से होते हुए जो श्रद्धालु है वो पहुंचेंगे। आप बाबा बर्फानी के दरबार आपको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये वादियाँ है खूबसूरत, इनका भी नज़ारा जो है श्रद्धालु लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ जो पूरा जो ट्रैक है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ से जहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी है। अगर जूम करके तस्वीरों को दिखाने की हम कोशिश करेंगे तो चप्पे चप्पे पर जो है वो निगरानी रखी गई है और हर जगह तैनात किया गया है जो जवानों को, और हर तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर श्रद्धालुओं के प्रति किए गए हैं। आप देखिए कुछ मीटर की दूरी पर भी जो है हर जगह वो हर श्रद्धालु पर नजर है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं पुलिस की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम का मिजाज भी अगर बदल जाता है तो ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए रहने के लिए भी जो ट्रैक है वहाँ पर उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। टेंट की सुविधाएं फ्री उनके लिए उपलब्ध करवाई गई है और मेडिकल कैंप्स भी वो भी जगह जगह पे है उनके लिए लगवाए गए हैं। ये वो खूबसूरत वादियाँ हैं जिनका नज़ारा लेते लेते जो है श्रद्धालु आज भोले बाबा के दरबार पहुँचेंगे। श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था कि यात्रा शुरू हो और फाइनली आज 3 जुलाई को पहला जत्था जो है वो जाने वाला है, जा चुका है। कुछ यात्री और भी हैं जो जा रहे हैं, जो तस्वीरों में आपको यात्री दिख रहे हैं ये भी वहाँ पर दोमेल पहुँचेंगे और अपना RFI कार्ड चेक कराने के बाद ही इनको यात्रा की अनुमति जो है वो मिलेगी। पालकी पिट्ठू का भी इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। हर तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। न्यूज 18 राजस्थान एक बार फिर से परचम लहराने में कामयाब रहा। आपको बताते चले कि 50% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 न्यूज 18 राजस्थान है। राजस्थान हर वर्ग की पहली पसंद अब बन चुका है न्यूज 18 राजस्थान। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक बादशाहत पूरी तरीके से बरकरार है। देखिए बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जहां पर टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक न्यूज 18 राजस्थान जो है उसका डंका बोल रहा है। 50% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर काबिज हो गया है। तो देखिए न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत लगातार बरकरार है। टीवी से लेकर के सोशल मीडिया की बात करें तो हर जगह न्यूज 18 राजस्थान जो है वो परचम लहरा रहा है। 50% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर काबिज है न्यूज 18 राजस्थान। एक बार फिर से राजस्थान की जो जनता है उसने भरोसा जताया है न्यूज 18 राजस्थान पर। न्यूज 18 राजस्थान हर वर्ग की पहली पसंद है। क्या आप जानते हैं जिस जिंक धातु का इस्तेमाल आज स्टील को जंग से बचाने और कई आधुनिक उत्पादों में हो रहा है उसे दुनिया में सबसे पहले भारत ने ही बनाना सिखाया था। और इस खनन विरासत की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जावर से हुई थी। जावर में तकरीबन 400 ईसा पूर्व से रिवर्स डिस्टिलेशन नामक एक अनोखी तकनीक से शुद्ध जस्ता बनाया जाता जिसका इस्तेमाल पीतल बनाने और व्यापार के लिए होता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जावर खदानें वास्तव में जिंक धातु के सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण खनन विरासत स्थलों में से एक है। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भी ये स्थल प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान और इंजीनियरिंग कौशल का एक अद्भुत प्रमाण है। जावर को दुनिया के उन शुरुआती जगहों में से एक माना जाता है जहां शुद्ध जस्ते का उत्पादन किया जाता है। यहां से जस्ते के अयस्क का शोधन करके धातु निकालने की तकनीक लगभग 400 ईसा पूर्व तक पुरानी मानी जाती है। करीब 3000 साल पहले जब यूरोप में 18वीं सदी में भी जिंक बनाने के तरीके खोजे जा रहे थे तब जावर के आदिवासी समुदाय के लोग हजारों साल पहले से ही इस काम में माहिर थे। यहाँ तक कि कुछ साक्ष्य बताते हैं कि लगभग 2750 ईसा पूर्व यहाँ धातु विज्ञान का काम हो रहा था। जावर प्राचीन भारत में दुनिया भर में जिंक का निर्यात करता था जिसका इस्तेमाल पीतल बनाने और सिक्के ढालने में होता था। पूर्वज थे यहाँ पे
उन्होंने इजाद किया था और ये पूरी दुनिया में पहली बार जावर में किया गया था। क्योंकि जिंक धातु है, जिंक धातु बहुत ही वोलेटाइल धातु है। इसका जो कि मेल्टिंग पॉइंट एंड जो एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर वेरी सिमिलर है। तो उसमें क्या होता है कि ये धातु एक्सट्रैक्शन से पहले भाप बन के उड़ जाती थी, तो नॉर्मल जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है उसमें पकड़ नहीं पाते थे, इसीलिए जिंक धातु की खोज पूरे वर्ल्ड लेवल में बहुत लेट हुई। बट जो जावर की धरती के जो पुराने लोग थे, स्पेशली यहाँ के जो भील ट्राइब थे, उन्होंने ये लोकली मटेरियल से इस तरह की टेक्निक निकाली और इस तरह का सेल बनाया, रिटॉर्ट्स बनाया। खनन का विकास और वर्तमान स्थिति यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोलैंड और ईरान में जिंक अयस्क की मौजूदगी के बावजूद 1743 ईस्वी तक यूरोप अंततः जिंक को गलाने में कामयाब नहीं हुआ था। दूसरी तरफ जावर के कारीगरों ने जिंक बनाने की एक अनोखी तरकीब इजाद की थी, जिसे रिवर्स डिस्टिलेशन, उल्टा आसवन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बैगन जैसे आकार के मिट्टी के बर्तनों, जिन्हें रिटार्ट कहते हैं, उनका उपयोग किया जाता था, जिन पर हल्दी का लेप लगाते थे ताकि वे मजबूत रहे। इन उल्टे बर्तनों से शुद्ध जिंक की भाप जमा होती थी और उच्च गुणवत्ता वाला जिंक बनता था। जबकि दुनिया के कई हिस्सों में जस्ता अयस्क मौजूद था, इसे शुद्ध रूप में निकालने का तरीका केवल जावर के पास ही था। उसमें भर के इसको सील करके पूरा मिट्टी से इसको सील कर देते थे और इसमें क्या करते थे, नीचे एक छेद रखते थे। इस होल में एक ट्यूब रहती थी लंबी, वो ट्यूब यहाँ विजिबल नहीं है, एक ट्यूब लंबी रहती थी। उस ट्यूब के अंदर से एक कॉटन डालते थे और कॉटन में लगाते थे फायर। और इस रिटॉर्ट्स को कहाँ रखते थे, उन्होंने एक भट्टी इजाद की थी। उस फर्नेस के 2 चैम्बर थे, नीचे का कूलिंग चैम्बर था, ऊपर का हीटिंग चैम्बर था। उसके बीच में एक प्लेट लगाते थे, जिस प्लेट में छेद होते थे, परफोरेट प्लेट रहती थी। उस प्लेट में इस ट्यूब को ऐसे फंसा के नीचे रख देते थे और फिर नीचे से फायर कर देते। ऊपर के हीटिंग चैम्बर में ऊपर पूरा आपका कोल और चारकोल वगैरह डाल देते थे, लकड़ी वगैरह, उसको कवर करते थे। जो आग लगती थी तो अंदर आग जाती थी और बाहर आग रहती थी। तो इसको जो जिंक एक्सट्रैक्शन के लिए जो आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर मेंटेन होता था। और मेंटेन होने के बाद में जैसे ही वो मेल्टिंग होता था, वो बिफोर एवापोरेटिंग वो कूलिंग होके नीचे से ट्यूब से बाहर निकल के नीचे छोटे-छोटे वेसल्स रखते थे, उसमें कलेक्ट हो जाता था। जावर से उत्पादित जस्ते का निर्यात दुनिया के कई हिस्सों में होता था, जहां इसका उपयोग पीतल बनाने और सिक्के ढालने में किया जाता था। इससे भारत की प्राचीन वैज्ञानिक और तकनीकी श्रेष्ठता का पता चलता था और ये केमिकल इंजीनियरिंग में प्राचीन भारतीय नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। जावर सिर्फ एक खदान नहीं, बल्कि ये भारत की उस प्राचीन बुद्धिमत्ता का प्रतीक है जो आज भी प्रासंगिक है। जावर की यात्रा एक प्राचीन आदिवासी नवाचार से लेकर एक विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण औद्योगिक संचालन तक भारत की धातु विज्ञान उत्कृष्टता की स्थायी श्रेष्ठता का प्रमाण है। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। शेखावाटी की प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे न्यूज़ 18 राजस्थान। शेखावाटी आइकन संस्कृति सफलता सम्मान के संगम का मंच सचकर पूरी तरीके से तैयार है। तो मामले में तो सानी ही नहीं है प्रिंस एजू हब, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे ग्राउंड्स खेल के, लगभग हर खेल, स्विमिंग पूल है हर कैंपसेज में, सब में हॉर्स राइडिंग, शूटिंग या अन्य गेम्स की तो मैं बात करूं तो अनगिनत गेम्स की प्रिंस एजू हब में ग्राउंड्स की सुविधा है। बिल्कुल, क्योंकि सर ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है एजुकेशन के साथ। क्योंकि आप देखिए आजकल हमने देखा है कि बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते हैं। स्कूल में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं सवाल अजय जी से लेना चाहूंगी। अजय जी, गुढ़ा पब्लिक स्कूल की बात करें, आपने कहा ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से विकास हो, शिक्षा अच्छा रहेगा तो विकास अच्छा होगा। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि देखा जाता है कि अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों को स्कूल भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता। क्या ऐसी स्थिति अभी देखने को मिलती है? और आपकी स्कूल छात्राओं को मोटिवेट करने के लिए एजुकेशन में वो आए, पढ़े लिखे, इसके लिए क्या कर रही है? जी, विमेन एम्पावरमेंट बेसिकली